कोरोना पॉजिटिव हुए नीमच विधायक जब स्वस्थ हुए तो नीमच लौटे और लौटते ही वे कोरोना योद्धा की तरह मैदान में आ गए। लगातार बैठक के लिए दौरे किए और साथ ही अपनी विधायक निधि से 30 लाख रुपए स्वीकृत किए। नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 14 दिन तक भोपाल के चिरायू अस्पताल में एडमिट रहे। वे जैसे ही स्वस्थ होकर नीमच लौटे और कोरोना योद्धा की तरह मैदान में आ गए। नीमच में आने के बाद उन्होंने एक दिन भी गंवाए बिना विधायक दिलीप सिंह परिहार ने ताबड़तोड़ दौरे किए, बैठकें ली और कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कार्य शुरू कर दिए। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए शीघ्र ही प्लांट लगाने का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने विधायक निधि से 25 लाख रुपए स्वीकृत किए और कलेक्टर को ऑक्सीजन उपकरण खरीदने को कहा। साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए 5 लाख रुपए स्वीकृत किए। सीटीवी एडिटर राकेश सोन से चर्चा करते हुए नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि कोरोना मरीज की पीड़ा को मैंने भोगा है। मैं समझ सकता हूं कि नीमच में किस तरह से परेशानियों से गुजर रहे हैं, इसलिए जैसे ही ठीक हुआ तुरंत नीमच आया और कोरोना संक्रमण से अपने लोगों को बचाने के लिए मैं जुट गया हूँ। हमारे नीमच के विधायक दिलीप सिंह परिहार कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और लंबे समय से चिरायू हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे। वे स्वस्थ होकर लौटे हैं और वापिस कोरोना योद्धा की तरह मैदान में आ गए। आइए जानते हैं कि वे खुद पॉजिटिव रहे, क्या स्थिति रही। सर, आप तो खुद इस कोरोना से जूझ रहे थे, क्या स्थिति रही और अब जब आप नीमच आए तो चारों तरफ से संकट से घिरा हुआ है? कोरोना जैसा संक्रमण आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। भारत भी उससे अछूता नहीं है और हम देख रहे हैं कि मैं स्वयं भी कोरोना पॉजिटिव होकर डॉक्टरों की सेवाओं की वजह से आज कोरोना पे विजय प्राप्त करके वापस जनता की सेवा में लौटा हूँ। और कल माँ भादो माता से भी प्रणाम करके प्रार्थना की है कोरोना पे हम विजय से प्राप्त करें, माँ ऐसी शक्ति देना। वो सेवा के लिए लगे हैं। आज बैठक में हमने जो निर्णय लिए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। उस ऑक्सीजन की कमी को पूर्ति करना। मैं स्वयं चिरायू में जब भर्ती था तो वहाँ किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को भी अपनी मैंने जिलाधीश से बात की है कि काम का विभाजन होना चाहिए। कौन कौन डॉक्टर कौन कौन सी ड्यूटी पे है ये जनता को भी मालूम पड़ना चाहिए। कितने कोविड वार्ड है, उनमें ऑक्सीजन की क्या कमी है, इंजेक्शन आ रहे हैं, किनको वितरित हो रहे हैं, किनको लग रहे हैं, ये भी सूचीबद्ध होना चाहिए। जहाँ कोविड सेंटर के जो वार्ड है उनमें भीड़ न जाते हुए कोई ड्यूटी निर्धारित करना चाहिए, जिससे उसके परिवार का व्यक्ति कोई आए तो उसको संतोषप्रद जवाब मिल सके। वाणी ऐसी होना चाहिए मीठी जो लोगों को कम से कम संतोष प्राप्त करे। यदि वाणी को हम वीणा जैसी बजाएंगे, मधुर बजाएंगे तो उसका लाभ मिलने वाला, और वाणी को यदि तीर जैसी किसी को लगाएंगे तो वो कहीं ना कहीं घाव करने वाली है। तो जो कोविड में है उनके परिवार बड़े आप कोविड में रहे, किस तरह की स्थितियों का सामना किया, क्या हालत? कोविड में सब प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है। जब आदमी व्यक्ति अकेला होता है और वो सारी अनुभव होता है जीवन में, क्या किया है क्या नहीं किया और व्यक्ति क्या अच्छा कर सकता है मानव जीवन की सेवा के लिए, वो हम भी संकल्प लेके आए हैं। और हम देखते हैं स्वास्थ्य कर्मचारी और डॉक्टर बहुत सेवा में लगे हैं। उनकी सेवा के लिए उनको सराहना जितनी की जाए उतनी कम है, मगर जनता की सेवा। नीमच में डेथ रेशो बढ़ता जा रहा है। पिछले 7 दिन से कभी 7, कभी 5, कभी 6, कल ही 11 मौतें हुई हैं। आखिर इन मौतों को कैसे रोकें? नहीं, आप जो बता रहे हैं 11 मौतें, अभी मैंने जिलाधीश महोदय से चर्चा की थी, वो 5 मौतें बता रहे थे। तो यदि और किसी कारण से भी हुई, मगर जितनी भी मौतें हुई है वो दुख का कारण है। किसी भी परिवार का कोई व्यक्ति जाना नहीं चाहिए, और इसी की चिंता आज हमने अभी आपदा प्रबंधन की बैठक में की है कि कैसे वैक्सीन की ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो पूर्ति करें। आज मैंने भी जिलाधीश महोदय को लगभग 25-30 लाख रुपये का एक लेटर बना के दिया है कि वो कोविड के लिए जिन जिन भी वस्तुओं की आवश्यकता है, चाहे पीपी किट की हो, चाहे मुँह पे मास्क लगाने की हो, इक्विपमेंट की हो, वो व्यवस्थाएं करें और लोगों की जान नहीं जाना चाहिए। हम ये सब इसके लिए चिंतित है। और मैंने तो ये भी कहा है कि सामाजिक व्यापारियों के, पत्रकार बंधुओं के, सामाजिक समाज के लोगों के, कार्यकर्ताओं की एक सूची बनाना चाहिए। सूची के माध्यम से सेवा करना चाहिए। पूर्व में भी हमने लोगों को अन्न भोजन की, चाय की, अन्य व्यवस्थाएं की है, क्योंकि जो पीड़ित व्यक्ति का परिवार का कोई व्यक्ति आता है और उसको संतोष पर जवाब मिल जाए तो वो बड़ा अच्छा महसूस करता है। और आज हम देख रहे हैं, मैंने ये भी कहा है कि चिन्हित करना चाहिए। जैसे आज छाछखेड़ी में एक परिवार की महिला की डेथ हुई, उसी के परिवार में 4 लोग कैद हैं और वो कह रहे हैं कि ये कोरोना पॉजिटिव है। तो उनको भी जिला चिकित्सालय या जीवन चिकित्सालय के माध्यम से या कोई टीम बना के जगह जगह चिन्हित कर लेना चाहिए, जिससे कि इस कोरोना की चेन को हम तोड़ पाएंगे और इस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे।